नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती संबंधी एक और बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, शिक्षक भर्ती को लेकर शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान। शिक्षा मंत्री ने अभ्यर्थियों को दो टूक जवाब दिया है। अगर आप यहां देखें, चुनावी समय को देखते हुए सभी संगठन और वर्ग अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी सभी वर्गों को साधते हुए उनकी मांगों को पूरा करने में लगे हुए हैं। लाडली बहना, प्रदेश के भांजे भांजियां, युवाओं के लिए योजनाएं या फिर चाहे कर्मचारी वर्ग के हितों को देखते हुए निर्णय लेने की बात हो, कुल मिलाकर इस चुनावी वर्ष में मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की जनता को साधने में लगे हैं। इस समय सरकार की छवि सुधारने और चुनावी वर्ष में पुनः सरकार बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, परंतु शिक्षा मंत्री की बेवजह की बयानबाजियां उस पर पानी फेरते नजर आ रही हैं। शिक्षा मंत्री का 2 दिन पहले बयान आया, शिक्षक भर्ती 2018 समाप्त हो चुकी है। ये यहाँ पर शिक्षा मंत्री ने कहा है कि 2018 की शिक्षक भर्ती समाप्त हो चुकी है, जबकि वर्ग 2 में बड़ी संख्या में पद ऐसे हैं जिन पर भर्ती नहीं की गई है, जिसको लेकर लगातार अभ्यर्थी भोपाल में आंदोलन कर रहे हैं। और वहां पर उनकी मांग है कि जो वर्ग 2 में पद खाली बचे हैं उन पर भर्ती की जाए। लेकिन शिक्षा मंत्री का कहना है कि 2018 की शिक्षक भर्ती समाप्त हो चुकी है। आगे अगर आप देखें, चुनावी वर्ष में मंत्री को ऐसे बयान शोभा नहीं देते, जबकि 2018 के चयनित अभ्यर्थी पिछले कई महीनों से लोक शिक्षण संचालनालय के बाहर टेंट लगाकर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने टेंटों में कड़ाके की सर्दियां, तपती हुई गर्मियां और आंधी तूफान भरी बरसात को निकाल दिया, सिर्फ इस आस में कि आज नहीं तो कल सरकार द्वारा हमारी मांगें पूरी करते हुए सभी को नियुक्तियां दी जाएंगी। लाडली बहनें भी लगातार इसी आशा और उम्मीद से संघर्ष कर रही हैं कि हमारे लाडले भैया शिवराज सिंह चौहान हमारी मांगों को पूरा करेंगे। चयनित अभ्यर्थियों ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण 5 वर्ष इस भर्ती को दे दिए हैं और वह आयु सीमा को पार कर रहे हैं। ऐसे में प्रदेश का एक युवा वर्ग केवल शिक्षक भर्ती 2018 से उम्मीद लगाए बैठा है, परंतु कभी कोरोना तो कभी विभागीय विसंगतियों के कारण आज 2023 तक भी भर्ती अधूरी है। शिक्षा मंत्री के बयानों से युवाओं में आक्रोश है कि कहीं उनका 5 वर्ष का लंबा संघर्ष व्यर्थ ना हो जाए। जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा यदि विसंगतियां ना की गई होती तो यह पात्र अभ्यर्थी आज किसी विद्यालय में शिक्षक होते। उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षकों के अभ्यर्थी तृतीय काउंसलिंग पदवृद्धि के साथ कराने की मांग कर रहे हैं। तो यहाँ पर वर्ग 2 के अभ्यर्थियों की लगातार मांग है कि तृतीय काउंसलिंग पदवृद्धि के साथ की जाए। चयनित शिक्षिका रक्षा जैन का कहना है कि जब पुरानी भर्ती के ही पद हैं, प्रथम काउंसलिंग के बाद फ्रेश भर्ती बताते हुए दूसरी काउंसलिंग के रिक्त पदों पर आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, तब नई परीक्षा निकालने की क्या आवश्यकता थी। वहीं रचना व्यास का कहना है कि जब इस भर्ती पर हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक तमाम केस लगे हुए हैं तो ऐसे में भर्ती खत्म कैसे हो सकती है। किसी भी भर्ती को तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक कि उस भर्ती पर निकाले गए तमाम पदों पर नियुक्तियां नहीं हो जाती हैं। ऐसे में शिक्षा मंत्री का बयान गफलत फैला रहा है। वहीं कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट की शरण भी ली है कि उनके साथ न्याय किया जाए। तो एक तरफ लगातार वर्ग 2 के अभ्यर्थी उन खाली पदों पर भर्ती की मांग कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री का कहना है कि 2018 की भर्ती खत्म हो चुकी है। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से अन्याय वर्ग 2 के अभ्यर्थियों के साथ किया जा रहा है। वर्ग 3 के अभ्यर्थी भी लगातार 51,000 पदों की मांग कर रहे हैं। ना तो उनकी बात विभाग सुन रहा है और ना ही सरकार उनकी मांगों को मानने को तैयार है। और अपने अपनी मांगों को लेकर वर्ग 2, वर्ग 3 तीनों के अभ्यर्थी लगातार भोपाल में संघर्ष कर रहे हैं। तो चलिए आगे और जो भी अपडेट निकलकर सामने आएगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।